दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बहुत सारा कमेंट आ रहा है, खास करके बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का, कि सर बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का वैकेंसी का क्या हुआ। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी हमारे श्रोता हैं, व्यूअर हैं, जो बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का अनुकंपा के आधार पर उन लोगों ने योगदान कर लिया, तो इनके पेमेंट के संबंध में आज बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है, 2 से 3 महीना बीत गया है और इनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। मैं आपको बता देता हूं, पहले तो जिनकी नियुक्ति हो गई अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक में और बिहार विद्यालय परिचारी में, मैं उनको बता दे रहा हूं कि पहले तो ये जान लीजिए कि अभी अलॉटमेंट है ही नहीं। अभी सिर्फ आप ही का पेमेंट नहीं बाधित है, बिहार में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों का भी पेमेंट मार्च का भी बाकी है और अप्रैल का भी बाकी है। खास करके गया है, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, ये सारे जगह बहुत सारे शिक्षकों का पेमेंट अभी सर्व शिक्षा अभियान का जो अब जिसे बोलते हैं समग्र शिक्षा अभियान और जीओबी का है ना, दोनों का पेमेंट जो है ना अभी बाधित है। बहुत सारा पेमेंट हुआ भी है शिक्षकों का, लेकिन अभी भी लगभग 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनका पेमेंट जो है ना वो अभी नहीं हुआ है। उसका मेन का रीज़न ये है कि उसमें अभी अलॉटमेंट नहीं है, यानी कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि जिससे कि वो भुगतान कर दे सके। इसके पीछे का कारण क्या है, पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य लाभांश जो मिलना था केंद्र सरकार के माध्यम से 6 अप्रैल को ही, अभी तक देखिए आज 6 मई हो गया है, 1 महीना हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना वो राज्य सरकार के हिस्से का जो पैसा है वो भी नहीं भेजा है अभी तक। एक दूसरा कि बिहार सरकार जो पैसा लाने के लिए गई थी कर्ज मांगने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, अभी वहाँ से भी कर्ज इसको नहीं मिला बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार ऐसे भी ऑलरेडी पहले से बहुत सारा कर्ज ले चुका है, तो इसे कर्ज मिलने में भी थोड़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन मिल जाती है, लेकिन अभी नहीं मिली है। हालांकि बिहार में और केंद्र में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी मिला नहीं है दोस्तों। इसकी वजह से पेमेंट अभी मिलने की कोई कन्फर्म डेट नहीं है। जो भी बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी के लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है और पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल अभी कन्फर्म कोई डेट नहीं है कि आपको पेमेंट मिलेगा। और ऐसे पेमेंट वगैरह की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब बिहार टीचर न्यूज़ या फिर बिहार टीचर पॉइंट पर जाके, आप बिहार टीचर पॉइंट पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर जाकर के आपको पेमेंट से और आपका नौकरी से सारा संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं ना पूरे विद्यालय का, उस पर मिलता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिहार टीचर न्यूज़ या फिर बिहार टीचर पॉइंट जो हमारा चैनल है वहाँ पर जाकर के शिक्षक और पूरे विद्यालय से परिवार से जुड़ा हुआ जो है अपडेट वहाँ पर आपको मिलेगा। तो बिहार टीचर पॉइंट जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी जानकारियाँ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नए वैकेंसी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आज इनकी दूसरी बैठक थी माननीय सम्राट चौधरी जी का, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब के बाद से इनका दूसरा बैठक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैकेंसी के बारे में, ना किसी राशि के बारे में एक लाइन भी, ना उस बार भी चर्चा हुई थी ना आज चर्चा हुई, यानी कि इस पर चर्चा हुई ही नहीं। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद पहला ऐसा बैठक हो रहा है कि अब जिसमें नई वैकेंसी पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। और हम लोग भी आशा लगाए हुए थे कि शायद बिहार विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन अवश्य आएगा, क्योंकि कहा गया था कि मई में जो है वो आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, सारा बातें तो सरकार के हाथ में रहती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब इसके पीछे का क्या मंसूबा है तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक जानकार लोगों का कहना है कि अभी सरकार जो है वो नई नियुक्ति से अब बचना चाहेगी। अभी फ़िलहाल अब बचना चाह रही है कि नई नियुक्ति अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए अभी रोका जाए, पहले बिहार को पटरी पर लाया जाए और अपना राजस्व को वृद्धि किया जाए। अब देखिए राजस्व में वृद्धि में क्या, फिर बिहार में आय का साधन को तो खोलना ही होगा, तलाशना होगा। तो क्या
बालू का सारे घाटा स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ या नहीं, तो पता चलेगा। क्या शराबबंदी जो है वो हट सकती है बिहार में? जो डेढ़ पहाड़ हैं उनसे गिट्टी वगैरह फूटना स्टार्ट हो जाता है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि अभी तक बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी के लिए अभी सरकार से अब सारा कुछ जो है सारा दे दिया गया है। कितनी रिक्ति हैं सारा कुछ दे दिया गया है। अनुकंपा का के माध्यम से जो भी बहालियाँ थी वो सारा समाप्त हो गया है। सारा कुछ यहाँ से करके ऑफिस जो है वो सरकार के पास दे दिए है। अब सरकार पर ये निर्भर करता है कि सरकार इसे कब इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि नए वैकेंसी कब लाती है। सरकार फिर कैबिनेट में इसको पास करेगी, फिर वो उसके बाद फिर ये वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा इसके राशि यानी पेमेंट कैसे होगा उसके संबंध में, तो उसके बाद फिर वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अभी तक यही अपडेट है कि नया किसी भी हम पूरे को देखा, लगभग 17-18 एजेंडों पर बात हुई, मुहर लगा, उसमें विद्यालय से संबंधित कोई भी काम नहीं, शिक्षा से संबंधित कोई भी काम नहीं, किसी भी नौकरी वैकेंसी से संबंधित कोई भी काम नहीं, कहीं एक लाइन उस पर चर्चा भी कहीं नहीं की गई है, कहीं नहीं। तो इसलिए अभी तक यही लग रहा है, अब तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल सरकार जो है अभी वैकेंसी से बचेगी और अपना आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। सोचेगी कि जैसे चल रहा था अभी वैसे फ़िलहाल चले, और शिक्षक तो विद्यालय में हैं ही हैं, जैसे रगड़ घसड़ के काम होता है वैसे इनसे ही अभी काम लेकर के काम चलाया जाएगा और बाद में फिर विचार किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति अपनाना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में इतनी दिक्कत हो गई है बिहार में कार्यालय परिचारी और सहायक के वजह से कि जिसका हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए विद्यालय में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर शिक्षक जो हैं वो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। मान के चलिए, ऐसे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक विद्यालय में मान के चलिए कि 9 स्टाफ हैं, 9 स्टाफ में से 7 स्टाफ जो हैं वो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं ज़्यादातर स्कूलों में। अब बच जाते हैं 2 स्टाफ, एक प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल, एक और शिक्षक। अब सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो बच्चे बचे हुए हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी, एक दूसरा कि जो ऑफिशियली वर्क है वो कैसे होगा, फिर बैठकों में भी शामिल होना होता है, उसके बाद फिर ऑनलाइन सारा कुछ होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो शिक्षक को ही करना पड़ रहा है। जब आप भी यहाँ आइएगा, जब हमारे स्थान पर जब आप आइएगा और जब आप देखिएगा बाहर से, तो ये लगता है कि शिक्षक कोई काम नहीं करते हैं। जब आप अंदर जब आइएगा ना तब आपको लगेगा कि शिक्षकों को जो है ना वो सवेरे नहाने खाने का भी फुर्सत नहीं रहता है, वो भी जाकर के विद्यालय में ही जाकर के लंच होता है। ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है 6:30 बजे, आपको जाना ही पड़ेगा, रोक करके जाइए चाहे गा के जाइए, 6:30 बजे जा करके आपको जाना ही होगा अटेंडेंस बनाने के लिए। तो ये सब स्थिति है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का अभी कोई अपडेट नहीं है, और आने वाला बैठक में अब क्या होगा, क्योंकि सारा कुछ निर्णय सरकार को ही लेना है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है ये तो अब सरकार ही जाने। लेकिन जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो हैं वो परिचारी वगैरह के वैकेंसी छोड़ करके जीविका में कहाँ चले गए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जीविका में मैं इसलिए चला गया कि बहुत सारे, मैं जब गांव जाता हूँ तो इस सिलसिले में जीविका से संबंधित रिपोर्ट भी लोग मांगती हैं, महिला लोग, क्योंकि घर के आसपास के सारी महिलाएं जो हैं वो जीविका से कनेक्ट हैं। मेरा विद्यालय है तो विद्यालय में भी सारे लोग जो हैं वो जीविका से कनेक्ट हैं, तो वो हमसे अपडेट मांगती हैं कि जीविका पर भी थोड़ा नज़र रखिए। तो हमारी लाचारी हो जाती है, बेबसी हो जाती है। फिर गाँव जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो पेंशन धारक हैं, तो वो कहते हैं सब तरह का वीडियो बनाते हो तो कुछ पेंशन धारकों के लिए भी बनाओ। तो इसलिए मैंने इन लोगों को भी कनेक्ट कर लिया है, और आपके घर परिवार में भी इस तरह के तो लोग होंगे ही। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो उनको भी शेयर करिएगा, है ना। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी जारी ही रखिएगा, और अभी नया कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 17-18 एजेंडों पर मुहर लगा है, लेकिन किसी भी ना कि सिर्फ बिहार विद्यालय सहायक या परिचारी का किसी भी वैकेंसी पर एक लाइन भी चर्चा 2 बैठक से नहीं हो रही, जबकि पहला ऐसा मौका मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी के बाद कि ऐसा हो रहा है। न तो हर बैठक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैकेंसी पर चर्चा अवश्य होती थी।
लेकिन अब देखिए बिहार किधर जाता है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।